अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनव्वर और आप देख रहे हैं हमज़ा मुनव्वर फिज़िक्स चैनल। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसको आज हम डिटेल्स के साथ डिस्कशन करेंगे, एग्जांपल देखेंगे, टाइप्स देखेंगे कौन कौन सी होती हैं और किस तरह हमारी डेली लाइफ में ये यूज़ होती हैं। तो आइए बेटा इसको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, बेटा ये हमारा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, मोस्टली ज़्यादा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। हम देखेंगे कि मैकेनिकल वेव्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। बेटा अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, इसकी दो टाइप्स हैं। पहली जो टाइप्स है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और दूसरा बेटा वो ट्रांसवर्सी वेव्स है। व्हाट्स वेव्स, एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक है बेटा हमारे पास ट्रांसवर्सी वेव्स। बेटा पहले मैं आपको ये क्लियर करूं कि ये इनकी टाइप्स बनाने का मकसद क्या था, वजह क्या बनी। बेसिकली बेटा इन टाइप्स बनाने की वजह ये थी कि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन किसकी? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल मूव करके वेव के साथ आगे जाते हैं, उनकी बेटा डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से इसको एक को लॉन्गिट्यूडनल का नाम दिया गया और एक को ट्रांसवर्स का नाम दिया गया। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बेटा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स किस बेस पे मैकेनिकल की टाइप्स बनाए गए, तो आप सिंपली आंसर कर सकते हो डायरेक्शन की बेस पे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सिस वेव्स बनाएंगे। हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बेटा क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बेटा ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मीडियम के कोई भी पार्टिकल, मसलन अगर आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाटर के पार्टिकल्स, अगर आप साउंड आवाज़ की भी इस्तेमाल करते हैं, साउंड के पार्टिकल्स जो आपके आवाज़, इसी तरह जब आप रस्सी की वेव्स पैदा कर रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रिंग यानी रस्सी के पार्टिकल्स। पार्टिकल ऑफ द मीडियम बेटा उनकी जो डायरेक्शंस होती है वेव्स के अलोंग, वो कैसे होती है? वो होती है बेटा बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। बेटा ये उसकी डायरेक्शन होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल ऑफ द मीडियम की जो डायरेक्शन होती है वेव्स के, वो बेटा बैक एंड फोर्थ होती है। मसलन वेव आगे बेटा गुजर रही होती हैं और जो आपके पार्टिकल होते हैं वो आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं स्प्रिंग की बात ले लूँ, और स्प्रिंग जब आप वेव्स पैदा करते हैं तो बेटा ये स्प्रिंग जो होता है ये वेव पैदा कर रहा होता है मुसलसल, लेकिन जो स्प्रिंग होता है ये जब इसको आप एक्सप्रेस करते हैं ऐसे, तो ये इसको छोड़ते हैं तो ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस आता है। तो अपनी जो पोजीशन होती है ये ऐसे वाइब्रेट करता है ये, और इससे वेव्स निकल दी जाती हैं। यानी कि ऐसी मैकेनिकल वेव्स की टाइप जिसमें वेव आगे मूव करें लेकिन उसके जो पार्टिकल हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करें, यानी आगे पीछे मूव करें, इसको कहते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बेटा ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं वो वेव के बैक एंड फोर्थ होते हैं, आगे पीछे, यानी कि सिंपल अगर आप लफ्ज़ों में कह लें वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। इसमें बेटा दो किस्म के फिनोमेना और पैदा होते हैं। एक आपका होता है कंप्रेशन,
कंप्रेशन क्या होता है कि जहाँ पे वेव या स्प्रिंग जो होता है उसकी जो वेव्स होती हैं वो बिल्कुल आपस में क्लोज होती हैं, उनके जो वेव्स बिल्कुल क्लोज हों, इसको कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन निकला कंप्रेस से यानी कि दबाना। और दूसरी बेटा टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होती है रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन होता है कि मतलब जहाँ पे पार्टिकल वेव्स का जो हो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो। कंप्रेशन का बेटा मतलब है ऐसे रीजन्स, ऐसे इलाके वेव के जहाँ पे उसके जो वेवलेंथ है या उसके जो रीजन्स हैं, जो स्लंके हैं बेटा आपस में वो क्लोज हों, उसको कहते हैं कंप्रेशन। रेयरफेक्शन ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे वेव के स्लंके या वेव्स आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, यानी ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, उसको कहते हैं रेयरफेक्शन। अब जब आप वेव पैदा कर रहे हो, आपकी बुक पे भी बेटा ये है दिखाया कि मैं आपसे बुक से भी मेंशन कर देता हूँ, आपकी बुक से भी। यहाँ पे देखें, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है, ये कंप्रेशन है। इस जहाँ पे खुले होंगे वो बेटा आपके पास रेयरफेक्शन होगा, ये रेयरफेक्शन है और ये कंप्रेशन है। इस तरह ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन है। तो जहाँ पे पार्टिकल बेटा आपके पास जहाँ पे क्लोज हों वो रेयर कंप्रेशन और जहाँ पे खुले हों वो रेयरफेक्शन। तो अगर मैं एक स्प्रिंग की एग्जांपल लेना चाहूँ, ये कंप्रेशन हो गया, ये रेयरफेक्शन हो गया, ये कंप्रेशन हो गया। एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक, यहाँ तक जो डिफरेंस होता है, मसलन दो मुसलसल कंप्रेशन या दो मुसलसल रेयरफेक्शन, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसे बेटा वेवलेंथ बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेवलेंथ। इसमें हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी अभी तक। लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें पार्टिकल मीडियम के और वेव के आपस में बैक एंड फोर्थ होते हैं। दूसरा हमने कंप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी कि कंप्रेशन बेटा ऐसे रीजन या ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे वो आपस में क्लोज होते हैं। रेयरफेक्शन जहाँ पे वो आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। और वेवलेंथ, दो मुसलसल कंप्रेशन या दो मुसलसल रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को बेटा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा वाई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। बुक से अगर मैं रेयरफेक्शन और कंप्रेशन की अगर आपको डेफिनेशन बताना चाहूँ तो यहाँ से सच वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन कॉल्ड कंप्रेशन, यहाँ पे वेयर द लूप ऑफ स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर, यहाँ तक ये कंप्रेशन की डेफिनेशन। यहाँ से लेकर जहाँ पे लूज क्लोज होती है, और यहाँ से आगे द रीजन आर कॉल्ड रेयरफेक्शन वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट, यहाँ पे वो एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनको कहते हैं रेयरफेक्शन। यहाँ तक। और बेटा यहाँ पे देखें द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये थे आपके पास डेफिनेशन। आगे बेटा करते हैं ट्रांसवर्सिव वेव्स की। ट्रांसवर्सिव वेव्स की भी सिंपल डेफिनेशन है। ट्रांसवर्सिव वेव्स में बेटा ट्रांसवर्सिव वेव्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं, पार्टिकल ऑफ मीडियम होते हैं, वो डायरेक्शन या प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के अप एंड डाउन होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या था, बैक एंड फोर्थ होते थे, आगे पीछे होते थे। लेकिन ट्रांसवर्सिव में बेटा वो पार्टिकल ऑफ मीडियम वेव की डायरेक्शन के ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर वो मूव करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल से कहते हैं, ये परपेंडिकुलर कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में हॉरिजॉन्टल होते हैं और ट्रांसवर्सिव में परपेंडिकुलर होते हैं, अप्स एंड डाउन मूव करते हैं। वहाँ पे बेटा ये डिफरेंस याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल में बैक एंड फोर्थ होते हैं और ट्रांसवर्सिव में अप एंड डाउन होते हैं। The particle of the medium is up and down to the direction of waves is called transversive waves। सिंपल। इसमें भी बेटा आगे दो उसने डेफिनेशंस की हुई हैं, एक क्रस्ट की एंड
ट्रफ। अब क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। लेट्स सपोज ये आपके पास एक वेव है, ये आपके पास एक सिंपल वेव। बेटा जो ये होता है मीन पोजीशन है इसकी, ये तो इसको कहते हैं मीन पोजीशन। जो पार्टिकल, जो हिस्सा मीन पोजीशन के ऊपर वाला हो इसे बेटा क्रस्ट कहते हैं, और जो हिस्सा मीन पोजीशन के नीचे वाला हो इसको कहते हैं ट्रफ कहते हैं। जो पार्टिकल, जो हिस्सा वेव का ऊपर वाला हो इसे क्रस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला हो इसको बोलते हैं ट्रफ, मीन पोजीशन के वेव के। दो क्रस्ट के मुसलसल दरमियान फासला जो होता है इसको बेटा वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ की डेफिनेशन आप वो वाली भी कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव रेयरफैक्शन और फैक्शन, और कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, और ये वाली भी कर सकते हैं, दोनों आपके ठीक होंगे। इनका जो डिस्टेंस होता है दो मुसलसल क्रस्ट के दरमियान, या दो मुसलसल यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रफ के दरमियान, ये भी बेटा आपके पास वेवलेंथ ही होता है। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स बेटा कितनी है, दो, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक है ट्रांसवर्सिव वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये मैं अब सवाल लिखता हूँ आपको जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ से बनता है, इस टॉपिक में से डिफरेंस ही बनते हैं ज़्यादातर, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक ये बेटा यहाँ से सवाल बनता है, दूसरा बनता है डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। थर्ड यहाँ से बनता है डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। फोर्थ क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ से डिफाइन वेवलेंथ। ये चार क्वेश्चन मेरे इस टॉपिक से बनते हैं। और ट्रांसवर्स में मैंने आपको बता दिया कि जिसमें जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव के, और लॉन्गिट्यूडनल में बेटा जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं वो बैक एंड फोर होते हैं, वो आगे पीछे मूव करते हैं, और इसमें ऊपर नीचे मूव करते हैं। कंप्रेशन वो हिस्से जहाँ पे आपके वेव क्लोज हो एक दूसरे के, और रेयरफैक्शन यहाँ पे वेव आपके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे हों। क्रस्ट वो हिस्से होते हैं जहाँ जो वेव की मीन पोजीशन के ऊपर वाले होते हैं, और ट्रफ जो वेव की मीन पोजीशन के नीचे वाले होते हैं। वेवलेंथ कहते हैं दो मुसलसल कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस या दो मुसलसल रेयरफैक्शन के दरमियान डिस्टेंस। क्रस्ट कहते हैं बेटा टू कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस, यानी कि दो क्रस्ट ये बन रहे हैं आपके पास, एक ये है और एक ये है, तो ये डिस्टेंस, या दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस। तो ये था बेटा आपका टॉपिक मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स। और मैं आप बुक से निशान लगा दूं, ये बेटा मैंने पहले आपको बता दी थोड़ा सा यहाँ पे कि ये इसकी डेफिनेशन है रेयरफैक्शन यहाँ तक कंप्रेशन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेयरफैक्शन की यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेवलेंथ की है। आगे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन है, और यहाँ से बेटा ये क्रस्ट की डेफिनेशन है, क्रस्ट की यहाँ से यहाँ तक, और इनके दरमियान आगे ये इकट्ठी उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है। वाइल द ट्रफ फॉर द लोएस्ट पॉइंट, ये क्रस्ट की डेफिनेशन यहाँ तक है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक, और ट्रफ कहते हैं लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, और यहाँ से फिर आगे वेवलेंथ की डेफिनेशन करता है ये वेवलेंथ। क्रस्ट और ट्रफ ये परपेंडिकुलर मूव करते हैं, और ये बेटा आगे ये ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन है ये। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी भी जगह आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।